जय श्री कृष्ण दोस्तों। कृष्णांक ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं रिचु रोहित आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात आज एक ऐसे मंत्र की जिसने बहुत लोगों को चक्कर में डाल रखा है कि यह हो कैसे रहा। ऐसा नहीं है कि केवल मोबाइल के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से जब सूचना एक दूसरे को तुरंत पहुंच रही हैं, उससे पहले कभी कोई ऐसे तथाकथित दावा करने वाले नहीं आए थे कि उनका भगवान से सीधा संपर्क है या उनके ऊपर असीम कृपा है। कोई उसको बालाजी की कृपा होने का नाम देता है, या फिर कोई शनिदेव की कृपा होने का, या फिर भोलेनाथ का नाम लेता है। और भूत, वर्तमान और भविष्य में होने वाली सभी घटनाओं की जानकारी रखने का आदमी दावा करता है। इससे पहले भी ऐसा हुआ है। गूगल आजकल सभी के पास अवेलेबल है। यदि थोड़ा सा कष्ट करके हम चंद्रा स्वामी के बारे में सर्च करेंगे तो आपको सारी चीज़ें ध्यान में आएंगी। अगर चंद्रा स्वामी के एक बार आप ज़रूर खोल के देखिएगा, उनकी प्रोफाइल और उनके बारे में ज़रूर जानिएगा। इंदिरा गांधी से लेकर ब्रिटेन की उस समय ऑपोजिशन लीडर और बाद में प्रधानमंत्री बनी मार्गरेट थैचर तक उनकी पहुंच थी, और वो भी उनकी भक्त हो गई थी और उनसे प्रभावित थी उनकी उस कला के कारण कि उनके सवाल जो मन में उठे थे उन्होंने पहले से ही कागज़ पर लिख डाले थे कि आप ये 5 सवाल मुझसे पूछना चाहती हैं, और उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। नटवर सिंह उस समय डिप्लोमेट की भूमिका में थे, बाद में कई पदों पर रहे हैं वो। यह दौर इंदिरा गांधी के समय का है, और उन्होंने पूछा कि वो प्रधानमंत्री कब बनेंगी, तो उन्होंने ये भी बताया कि पीछे जब सन में 9 या 11 आएगा उस वक्त आप प्रधानमंत्री होंगी। 1979 में ब्रिटेन की वह प्रधानमंत्री बनी और वह 11 साल तक ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रही। ऐसा जलवा था। और कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के बाद पीवी नरसिम्हा राव की यदि बात करें प्रधानमंत्री की, तो बहुत करीबी संबंध उनके रहे। बाद में उन्होंने कई मामलों में जेल भी काटी, और बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है उनके दिवंगत होने को। तो कैसी चीज़ें या कैसा वो मंत्र रहा होगा जिससे वह लोगों को प्रभावित कर लेते थे, उसके बारे में जानकारी हासिल कर लेते थे। इसको कर्ण पिशाचनी के नाम से जानते हैं, या लगभग ऐसी ही सिद्धि। इसके कई मंत्र मार्केट में प्रचलित हैं जो कि काफ़ी दुर्लभ भी हैं, लेकिन यह आसानी से हो जाने वाली साधनाओं में से एक हैं, जो आजकल तथाकथित बाबा इसको करने के बाद वो बातें जो शायद आप किसी से नहीं भी कहना चाहते वो भी जान लेते हैं जैसे ही आप उनके सामने आते हैं, या जिस विषय पे आप सवाल करते हैं। अगर किसी की तस्वीर दिखाकर पूछते हैं इस व्यक्ति के बारे में, या वो व्यक्ति सामने आता है, तो उसके बारे में अच्छी खासी जानकारी वह आपको बता देंगे। यहाँ तक कि उस व्यक्ति के रिश्तेदारों के नाम, उनको आने वाले सपनों के बारे में, और मुख्य घटनाएं चाहे वो भूतकाल में हो चुकी हैं या अभी उनके साथ कुछ खराब अवस्थाएं चल रही हैं, लेकिन भविष्य के विषय में अधूरी जानकारी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि साधक उस पहुंच नहीं पाते। कुछ अल्प समय के लिए ही भविष्य की जानकारी उन्हें मिलती है, बाद में नहीं मिलती है, या ना के बराबर ऐसा होता है। और यह कितनी प्रभावशाली होती है इसका मैं आपको एक जीवंत किस्सा उदाहरण पंजाब के टांडा शहर का बता देता हूँ। वहाँ पर किसी कथा में एक बाबा जी आए थे। वो कोई जानता नहीं था कि ये कहाँ के बाबा जी हैं। वो बाबा जी आए तो बहुत से लोग उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन एक कोई ऐसा भी शख्स था जो उनसे मिलना नहीं चाहता था। वो इसलिए क्योंकि वो इन सब में विश्वास बिल्कुल नहीं करता था। अपनी पत्नी के कहने पर वह आ चुका था, और उसने बाबा जी ने जैसे ही उसको देखा और कहा कि कोई बात नहीं, अगर आ ही गए हो अपनी पत्नी और मित्रों के कहने से, तो यहाँ पर साइड में बैठ जाओ और बताओ कार्य कैसा चल रहा है। वो जो सरपंच के साथ आपका ईंटों का जो फैक्ट्री था, उस ईंटों के भट्ठे का जो केस चल रहा था, उसका क्या बना। और पता चला है कि 13 मई को अगली तारीख है। इतना सुनते ही वो बंदा उनके पैरों में लुट गया,
क्योंकि ये बात अभी तक उसके अलावा या एडवोकेट के अलावा कोई नहीं जानता था कि अगली तारीख कौन सी है। और उसने इस विषय में ज़्यादा लोगों से चर्चा नहीं कर रखी थी कि उसने एडवोकेट, अब धीरज कुमार है एडवोकेट, उसने बदल लिया है। तो वो दंग रह गया कि इसको, इस सज्जन को मेरा पूरा परिवार पहली बार मिल रहा है, कभी इनको देखा नहीं, तो ऐसा कैसे इस व्यक्ति ने बता दिया। ऐसा ही नहीं कि उस समय सिर्फ एक ही किस्सा हुआ ऐसे, वहाँ पर एक और सज्जन सुरेंद्र पाल के नाम से उपस्थित थे। उन्होंने आवाज़ लगाई, सुरेंद्र पाल जी, वो जाली टिकटों का जो केस चल रहा था, डिपार्टमेंट की इंटरनल इंक्वायरी आप पर अभी भी चल रही है। रेलवे का कुछ था उनके ऊपर कंप्लेंट्स ऐसी कि उन्होंने जाली टिकटें कोई जारी कर दी थी किसी को, मतलब रोज़ कुछ टिकटें जारी कर दिया करते थे, और इंटरनल इंक्वायरी डिपार्टमेंट की चल रही थी। जैसे ही ये बात उनको बताई, वो भी उनके पाँव में लौट गए। यह बताना अब इसके लिए काफ़ी है कि इतनी ज़्यादा ये प्रभावशाली है कि बता देते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, किस परिस्थितियों से निकले हैं, पीछे क्या हुआ। बंदा दंग रह जाता है कि जिसकी चर्चा हम नहीं करते थे, क्योंकि वो किसी को ये बात जग जाहिर नहीं करेगा कि उसके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लग गए हैं या वो पकड़ा गया ऐसा गलत काम करता हो, उस पर रिश्वतखोरी या इस टाइप के इल्ज़ाम लगे। वो सोच रहा था कि जब सभी साइड में हो जाएंगे तो अकेले में बाबा जी से पूछेंगे। तो इतना शक्तिशाली यह कर्ण पिशाचनी जो कान में सब कुछ बता देती है साधक को, जो सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में कैसा सोच रहा है, उसके मन में क्या विचार चल रहे हैं, क्या बात। तो इन्हीं मंत्रों का, इन्हीं मंत्र सिद्धि का सहारा लेकर लोग जो हैं प्रभावित कर लेते हैं। भविष्य जानने की विधि जहाँ हस्तरेखा, मस्तक रेखा भी है, और वही लोग कुंडली विज्ञान का सहारा लेते हैं, और कुछ लोग मंत्र सिद्धि का भी सहारा लेते हैं। तस्वीर देखते ही मंत्र से उसका हाल बता देते हैं कि क्या है। लेकिन यह साधना के नुकसान भी हैं। सभी को ऐसी साधनाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, हानि होती है। और जो लोग 6 महीने या 1 साल से ज़्यादा सालों तक इस सिद्धि का उपभोग करते हैं, उनको ज़्यादा दिक्कतें आने की संभावना रहती है। कुछ लोग सिर्फ इसका 6-7 महीने, साल प्रयोग करके छोड़ देते हैं। वो जानते हैं कि ये बाद में बहुत कष्ट देती है। यह गंभीर रोग हो सकता है व्यक्ति को, उसके शरीर से ब्लड अचानक कम होने लगता है, उसको अचानक बार बार भूख लगने की बीमारी हो जाती है। कभी कुछ खाने का मन करेगा 20 मिनट बाद, कभी कुछ खाने का, क्योंकि असल में वो उसके साथ ये सब भोग कर रही होती है। और कई बार व्यक्ति को पीठ का ऐसा रोग हो जाता है कि उसका बैठना उठना भी मुश्किल हो जाता है, अगर वह लंबे समय तक इस कर्ण पिशाचनी साधना का उपभोग करता है, यानी कि उससे चीज़ें जानता रहता है, निरंतर डिमांड आदि करता रहता है। इसलिए पूरी विधि यहाँ पर नहीं बताई जा रही साधना की, ताकि इसके चक्कर में पड़ के कोई बर्बाद ना हो। ऐसा ना हो कि किसी को दिक्कत आ जाए। जो साधक इसके योग्य होगा उसी को यह करना चाहिए। तो इस प्रकार से आजकल तथाकथित जो हैं वो दावा करते हैं कि उनके ऊपर बहुत कृपा हो गई है। और अभी एक ऐसे ही बाबा जी की कथा से ऐसा समाचार प्राप्त हुआ है कि 36 महिलाओं के गहने जो हैं चोरी हो गए, लेकिन वो नहीं बता पाए अभी तक बाबा जी कि वो कौन ले गया या क्या दिक्कत हुई। पुलिस ने एफआईआर उसकी 36 महिलाओं की दर्ज इस मामले में करी है। जब भी इन बाबाओं को आप फ्यूचर के बारे में कि किस पार्टी को कितनी सीट आने वाली है ऐसे प्रश्न पूछेंगे, तो वह फंसते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि भविष्य के बारे में यह निश्चित नहीं होती। भूतकाल और वर्तमान काल के बारे में बिल्कुल सटीक बताने की क्षमता रखती। इसी से लोग प्रभावित हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये तो वाकई किसी बहुत बड़े देवता का काम है, लेकिन असल में यह एक पिशाच या पिशाचनी का काम होता है, जिसे हम कहें। और चलिए दोस्तों, शायद आपको मंत्र पूरा दिखाई नहीं दे रहा होगा, मंत्र आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। लेकिन 21 से 41 दिनों के भीतर ही यह साधना हो जाती है। लेकिन जो पुराने साधक होते हैं, यानी कि जो पहले भी कई प्रकार के मंत्र जप करते रहे, उनके लिए यह जल्दी काम करने लगती है, जल्दी सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। बाकियों को समय लगता है। तो यह रहा वह मंत्र जो नीचे आपको अभी स्पष्ट दिखाई दिया होगा। तो चलिए दोस्तों, आने वाले समय में और जानकारी देंगे मंत्र के बारे में और कुंडलियों के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, सावधान रहिएगा। जय श्री कृष्ण।